प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, बहुत से लोग अभी वर्तमान की स्थिति को देख करके बहुत ज़्यादा आशंकित भी हैं, परेशान भी हैं और सोच रहे हैं कि पता नहीं हमें कब इस समय से बाहर निकलने का वो सुनहरा अवसर मिलेगा। लेकिन दर्शकों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने ज्योतिष की वो गणना का हिसाब किताब लेकर आया हूं। यदि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद हम वो खुशनसीब हैं जो एक बहुत बड़े युग परिवर्तन को होते हुए देखेंगे। दर्शकों, मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर ये बताया था कि 17 अगस्त को ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी बनने जा रही है और वो सबके लिए शुभ भी है। लेकिन जब मैंने इसके और डिटेल अध्ययन के लिए इसके पास रिकॉर्ड को चेक करने की कोशिश की कि ऐसी स्थिति पहले कब बनी थी, तो मुझे बहुत एक आश्चर्यजनक स्थिति पता लगी। और वो ये कि मैंने लगभग पहले 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300, 400, 500, पूरे 2000 साल पीछे जाकर के भी देखा जब, तो मुझे ऐसी ग्रहों की स्थिति पहले कभी भी बनती हुई नजर नहीं आई। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम किसी भी समय के उस समय की गोचर की स्थिति को देख सकते हैं। उसमें जब मैंने वर्तमान को बैक में कन्वर्ट किया, यानी कि हम पीछे जाते गए, तो मैं लगभग 2000 साल तक पीछे चला गया, लेकिन मुझे ऐसी ग्रहों की स्थितियां नजर नहीं आई जो वर्तमान में बन रही हैं। उसके बाद मैंने ईसा पूर्व भी जाकर के देखा और उसमें भी मैं लगभग 2000 साल पीछे तक चला गया, यानी कि -2000, यानी ईसा से भी 2000 साल पहले। लेकिन मुझे वहां भी ग्रहों की ऐसी स्थिति नजर नहीं आई। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी ग्रहों की स्थिति है जो आज से पहले 4000 साल से ज्यादा समय हो गया और ऐसी स्थिति नहीं बनी? तो दर्शकों, वो स्थिति है कि ब्रह्मांड में इस समय पर शनि अपनी राशि में है। हर 30 साल में वो अपनी राशि में आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके साथ एक कॉम्बिनेशन ये और बनता है कि बृहस्पति भी अपनी ही राशि में है। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत बार बना है। उसके साथ ही मंगल भी अपनी ही राशि में है। ये कॉम्बिनेशन भी कुछ समय पहले बने हैं, यानी कि लगभग 100-150 साल पहले भी बने हैं। लेकिन उसमें भी सूर्य भी अपनी ही राशि में है। ये कॉम्बिनेशन बहुत पहले भी नहीं बने हैं। यानी कि जब मैंने इन चीजों को चेक किया कि जब सूर्य भी अपनी राशि में हो और मंगल भी अपनी राशि में हो, बृहस्पति भी अपनी राशि में हो और शनि भी अपनी राशि में हो, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे नहीं मिला। उसके साथ में जब हम बात करते हैं राहु की और केतु की, तो राहु भी अपनी उच्च राशि में, केतु भी अपनी उच्च राशि में। अब यहां पर 6 ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। अब बात आती है उसके बाद में चंद्रमा। तो चंद्रमा की भी इस समय पर स्थितियां उच्च के चंद्रमा की भी बनेगी, स्वराशि के चंद्रमा की भी बनेगी। यानी चंद्रमा जब वृषभ राशि में होंगे इस गोचर के अंदर, तब भी एक शुभ स्थिति बनेगी। जब वो कर्क राशि में होंगे तब भी एक स्थिति बनेगी। उसके बाद बचते हैं बुध और शुक्र। वर्तमान में बुध भी अपनी ही राशि में है और शुक्र चंद्रमा की राशि में है। यहां पर यदि हम शुक्र को छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी सभी ग्रह अपनी ऐसी स्थिति में है जहां से वो पूर्णतः अपना शुभ फल देने की स्थिति में जरूर है। शुक्र के यहां पर अपनी स्थिति में ना होने के कारण से, यानी कि अपनी राशि में ना होने के कारण से या उच्च का ना होने के कारण से, यहां पर एक चीज जरूर बनेगी कि हमारे भौतिक संसाधनों में वो उन्नति नहीं होगी जो होनी चाहिए। यानी इस युग परिवर्तन के अंदर जो इस समय मैं आपको बता रहा हूं, ये निस्संदेह एक युग परिवर्तन का बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। और इस युग परिवर्तन के अंदर भौतिक संसाधनों का विकास जरूर नहीं होगा, यानी कि हमारे लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर
बहुत बड़ा चेंजेस आए या भौतिक सुख सुविधाएं हमारे जीवन में बहुत अच्छी तरह से डेवलप हों, ये संकेत इस गोचर में नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी सभी चीजें हमारे जीवन के अंदर बहुत अच्छी तरह से घटित होंगी, इसके संकेत मिल रहे हैं। यानी कि आने वाला जो युग परिवर्तन है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि जहां पर शासन व्यवस्था पूर्णतया सही होगी सूर्य के कारण से, न्याय प्रणाली पूरी तरह से कार्य करेगी शनि के कारण से, ज्ञान अपना कार्य करेगा बृहस्पति के कारण से, बुद्धि अपना पूर्ण तरह से कार्य करेगी बुध के कारण से, राहु नए विचारों को जन्म देगा, नए सपनों को जन्म देगा और उनको पूरा करने की ताकत देगा राहु के कारण से, और केतु समाज के अंदर भलाई का कार्य, परमार्थ का कार्य, समाज सेवा के लिए कार्य, इसको करने की ताकत केतु देगा। लेकिन शुक्र यहां पर हमें बहुत अच्छी भोग विलासिता की चीजें हमारे जीवन में इन्वॉल्व हो, इसके संकेत नहीं दे रहा है। और चंद्रमा यहां पर, चूंकि चंद्रमा सबसे तेज गतिमान प्लेनेट है, ऐसे में 2.25 दिन में वो अपनी राशि बदल लेता है। तो यहां पर चंद्रमा का यहां पर हम अगर आकलन करेंगे तो ये आकलन निकल के आएगा कि चंद्रमा भी हमें स्थायी तौर पर मन की शांति भी देगा तो कई बार विचलित भी करेगा। यानी मन की स्थिति कुंडली के आधार पर व्यक्ति की तय होगी कि चंद्रमा उसका किस तरीके से उसकी कुंडली में योग कारक बन के बैठा है या मारक बन के बैठा है, उसी हिसाब से उसे अपने मन के भीतर की शांति महसूस होगी या उसके मन की बेचैनी कम या ज्यादा होगी। तो यहां पर यदि हम चंद्रमा और शुक्र को देखें तो ये दो ग्रह ऐसे हैं जो काफी लंबे समय तक अपने घर में नहीं है। यानी कि 2.25 दिन में चंद्रमा अपनी स्थिति बदल लेगा, तो इसलिए उसके स्थायी परिणाम को देखना यहां पर ठीक नहीं होगा। और शुक्र अपनी मित्र राशि के अंदर है, लेकिन अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में आने में उसको वक्त लगेगा, और जब तक वो उस जगह पहुंचेगा तब तक बाकी प्लेनेट की स्थिति यहां पर बदल चुकी होगी। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि मन की शांति पूर्णतः से हमें मिले ये नहीं होगा, और भोग विलासिता वैभव की चीजें हमारे जीवन में बहुत तेजी से शामिल हो, ये दो चीज नहीं होगी इस युग परिवर्तन के अंदर। इसके अलावा बाकी के सभी प्लैनेट अपने अपने क्षेत्र के अंदर हैं और बहुत अच्छी तरह से कार्यों को अंजाम भी दे रहे हैं। अब दर्शकों, बात आती है कि ये कोई युति बहुत लंबे समय के लिए नहीं बन रही है, लेकिन ब्रह्मांड में जब ये युति बनी है तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण भी होते हैं। इस युति का पहले बनना, उससे पहले कोरोना जैसी घटना का होना, और इस घटना के बाद में फिर वापिस से 6 ग्रहों का एक ही राशि में आ जाना और किसी बड़े परिवर्तन का संकेत देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़े युग परिवर्तन का संकेत है। यानी कोरोना की वजह से वो स्थितियां बनी, ग्रहों की फिर बाद में वो स्थिति बनती है जो इस संकेत देती है कि अब युग परिवर्तन होने जा रहा है, और उसके बाद में 6 ग्रहों की एक युति मकर राशि के अंदर बनने का मतलब है कि यहां पर अब ग्रहों के आधार पर एक ऐसा बड़ा परिवर्तन इस विश्व में होगा जो आने वाले सदियों तक कायम रहेगा। ऐसे में हमारे आसपास की जो भी घटना अभी घटित हो रही है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, स्वास्थ्य के तौर पर हो, हमारे मन की स्थिति को लेकर के हो, हमारी पारिवारिक स्थिति को लेकर के हो, या और किसी कारण से भी हो, ये साधारण नहीं है, ये बहुत ही असाधारण है। और इस समय पर जो भी घटना घटित हो रही है वो आपके जीवन पर बहुत लंबा स्थायी परिवर्तन दे करके जाएगी। यानी कि इस समय पर यदि आपके जीवन में कोई बुरी घटनाएं घटित हो रही हैं तो भी चिंता का विषय है, और यदि सही घटनाएं घटित हो रही है तो भी आपको आपके जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव का वो संकेत दे रही है। उसको समझते हुए आप आने वाले भविष्य की अपनी रूपरेखा तय करें। यहां पर यह बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं पहले क्या था, क्या कर रहा था, आज मेरी स्थिति क्या है, भविष्य में क्या होगा। भविष्य में क्या होगा ये आप आज से तय करेंगे। जो कल बीत गया वो भी कभी आपका वर्तमान था। ऐसे में इन ग्रहों की जो स्थिति बन रही है और वर्तमान में जो हमें संकेत दे रही है, उनको बहुत ध्यान से समझना है।
अपनी आगामी योजनाओं को मूर्त रूप देने से पहले ये जरूर समझ लेना है कि आने वाला समय आपको किस दिशा में जाने का संकेत दे रहा है। ये ठहराव का संकेत दे रहा है, आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है, सावधान होने का संकेत दे रहा है, या अपने आप को बचाने का संकेत दे रहा है। उसके आधार पर आप तय कीजिए कि अब आपको आने वाले जीवन में कैसे अपने आप को ले कर जाना है। लेकिन दर्शकों, उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब 4000 सालों में भी इस तरह के ग्रहों की स्थिति नहीं बनी है, तो फिर ये जो ग्रहों की स्थिति बनी है, निस्संदेह ये कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाली है। और ये जो इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाली है, उसका पूरा का पूरा दृष्टांत हमारे सामने मई 2021 तक घटित हो जाएगा। यानी कि मई 2021 के बाद हर व्यक्ति ये जानता होगा कि आने वाला भविष्य कैसा है, आने वाले संसार की स्थिति कैसी रहने वाली है, और अब आने वाले संसार में क्या होने वाला है, ये सबको पता लग जाएगा मई 2021 के बाद। लेकिन उससे पहले ये जो स्थितियां बन रही हैं, ये व्यक्ति को पूरी तरह से भ्रमित करके रखेंगे। ऐसे में यदि हमने अपने जीवन का सही आकलन नहीं किया और अपने आप को अभी भी उन्हीं तरीकों से ट्रीट किया जैसा हम अब तक करते आ रहे हैं, तो यहां पर हो सकता है कि हम एक बहुत बड़ा अवसर अपनी जिंदगी से खो दें। ऐसे में हमको बड़े धैर्य के साथ, शांति के साथ में अभी अपने हर काम को बहुत सोच समझ करके अंजाम देना है। चाहे वो व्यापार को लेकर के हो, समाज को लेकर के हो, देश के लिए हमारी परिस्थितियों को लेकर हो, या घर की परिस्थितियों को लेकर के हो, या आर्थिक मोर्चे पर हो। इस समय पर केवल और केवल स्थितियों का आकलन किया जाना चाहिए, उन पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यानी कि कोई परिस्थिति बदल रही है और हम अपना रिएक्शन देने को तैयार हो गए, ऐसी गलती अभी हमें नहीं करनी चाहिए। तभी देखिए दोस्तों, मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि बिहार के चुनाव भी इस बार के ऐसे होने वाले हैं जो आपने ना तो पहले कभी देखे होंगे और ना आने वाले समय में आप देखेंगे। और तभी देखिए, यहां पर बिहार के अंदर चुनावों के अंदर मुद्दे गायब हैं। सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, ये कहां जा रही है सारी घटनाएं भगवान जाने। लेकिन ये पूरी तरह से संकेत है कि जो आकलन मैंने ग्रहों का किया था बिहार चुनाव को लेकर के, कि इस बार का बिहार का चुनाव दिशा विहीन होगा, ये उस बात का प्रमाण है कि वर्तमान की परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर रही है जो बहुत ही विचित्र है। ऐसी परिस्थितियां आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। और आने वाले समय में जो घटनाएं घटित होने वाली है अभी अक्टूबर के बाद में, वो उसकी तो आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते। जब ये घटनाएं घटित होंगी तब आपको मेरा एक एक वीडियो समझ आएगा कि मैंने कितनी मेहनत की है इन वीडियो को बनाने में और आप तक पहुंचाने में। मुझे बहुत से दर्शकों के भद्दे कमेंट्स भी आए हैं, लेकिन मैं उनकी कभी परवाह नहीं करता। मैं मेरा काम ईमानदारी से करता हूं। जो कोई भी इन वीडियो का जो भी आकलन लगाना चाहे वो स्वतंत्र है, वो अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है, मैं अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हूं। और यहां पर निस्वार्थ भाव से आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचा पाऊं, यही मेरा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से मैंने लगभग पिछले 2 दिन में 4000 साल पहले तक जाकर के ग्रहों की स्थिति का अध्ययन किया है, और उसके बाद मैं ये वीडियो बना करके आपके सामने लेकर आया हूं कि आने वाला समय एक बहुत बड़े युग परिवर्तन का है और इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि आप और हम में से बहुत सारे ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जो मई 2021 के बाद एक सुनहरे भविष्य के दौर में प्रवेश करेंगे और आने वाले युग परिवर्तन के गवाह भी बनेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो में आपको ज्योतिष के आधार पर, ग्रहों की स्थिति के आधार पर और उसके आकलन के आधार पर और उसकी सटीक गणना के आधार पर आने वाले समय में क्या होने वाला है, किस तरह का परिवर्तन हमारे जीवन में हो सकता है, ये मैंने आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इससे और आगे की जानकारी लेकर, इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर के मैं फिर आपके सामने आऊंगा। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस वीडियो को हर दर्शक तक पहुंचाना है, क्योंकि
ये युग परिवर्तन का संकेत है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। मई 21 के बाद हम एक ऐसे दौर में प्रवेश करेंगे जिसकी कल्पना आप आज नहीं कर सकते। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।